गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल उसके बारे में थोड़ा और स्टडी करें। हमने एक थ्योरम पहले आपके सामने उसका प्रूफ भी किया था। अब एक दूसरी थ्योरम लेके मैं आ रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम आपको मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, प्रमेय इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फिर आगे क्वेश्चन करने में हमको कोई दिक्कत ना आए, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थ्योरम, तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक एक्टिविटी करता हूं। मैं क्या करता हूं, देखिए, यहां से इस पॉइंट को से मैं एक रे ले लेता हूं। कि फॉर एग्जाम्पल कोई रे है, कोई किरण है OX, ठीक है। इसके मैंने 5 इक्वल पार्ट किए, A1, A2, A3, A4, A5। मैंने इसके 5 इक्वल पार्ट करे ले 1 2 3 4 5। माना ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। माना ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा। एक रे मैंने और लिया, ये रे आपकी है OY। इसके भी मैंने 5 पार्ट्स किए, B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, इसके भी 5 इक्वल पार्ट ले लिए। यहां जितने लेंथ इसकी उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी। OB1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 B5। ठीक हो। किसी टाइम पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये ज्वाइन करा दी, ये मैंने ज्वाइन कर दिए। A5 और B5 को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये मैंने मिला दिए ऐसे। ठीक हो गया, इसको मैंने इससे मिला दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, किसी टाइम पर यदि मैं OA1 लूं, OA1 बाई A1 A5, तो आपको कितना मिलेगा? OA1 डिवाइडेड बाई A1 A5। तो OA1 ये तो 1 पार्ट है, 1 बाई ये कितने पार्ट हो गए? A1 से A5 तक 1 2 3 4, तो 1/4 हो गए। ठीक है, इसी रूप में मैं क्या ले लूं, OB1 डिवाइडेड बाई B1 B5। B1 B5 ये कितना हुआ? OB1 डिवाइडेड बाई B1 B5, तो OB1 1, B1 B5 कितना? 1 2 3 4, ये हो गया 4। यहां से आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट? यहां से आपको मिल रहा है OA1 ओवर A1 A5 इज इक्वल टू OB1 ओवर B1 B5। ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसका मतलब OA1 ओवर A1 A5 इज इक्वल टू OB1 ओवर B1 B5। अब इनको यदि आप ज्वाइन करते हैं, A1 B1 को, आपने इनको ज्वाइन किया, ये रिजल्ट आपके सामने है, तो आपको मिलता है, क्या देखते हैं आप? दिस इंप्लाइज दैट व्हाट यू फाइंड, हमें क्या मिलता है कि A5 B5 इज पैरेलल टू A1 B1। ये रिजल्ट निकल के आता है। देख रहे हैं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। इसका और इसका रेशियो, इसका और इसके रेशियो के बराबर है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये इसके पैरेलल है। एक रिजल्ट।
दूसरा देखता हूं डियर स्टूडेंट, मैं लेता हूं OA2, OA2 डिवाइडेड बाई A2A5, इसमें कितने का रेशियो हो रहा है? OA2, ये 2 पार्ट है, 2 बाई A2A5 कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। ये वैसे देखो OB2 डिवाइडेड बाई B2B5, इसमें कितने का रेशियो हो जाएगा? OB2 1 2 2 बाई B2B5 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए। यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? इन दोनों को देखिए, ये आपके पास आ रहा है OA2 डिवाइडेड बाई A2A5 इज इक्वल टू OB2 डिवाइडेड बाई B2B5 इज इक्वल टू 2/3। OA2 डिवाइडेड बाई, क्या कहा हमने? OA2 डिवाइडेड बाई A2A5 इज इक्वल टू OB2 डिवाइडेड बाई B2B5 इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? क्या रिजल्ट आपको मिलता है डियर स्टूडेंट? आप देखते हैं कि मैं इसको इसी भी ज्वाइन करूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है यहां पर A5 B5 इज पैरेलल टू A2 B2। ये थोड़ा इधर लिख देता हूं, देखिए जगह नहीं मिल रही है ना, इधर लिख देता हूं। आप देखिए इस रेशियो, जब ये रेशियो आपका इक्वल हो गया तो आपको क्या मिलता है कि A2 B2 इज पैरेलल टू A5 B5। A2 B2 किसके समांतर है? A5 B5 के। ऐसा मिलता है क्योंकि एक्टिविटी कर रहे हैं आप, यहां आप देख रहे हैं फिर कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। अब पैरेलल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इस संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर सेम मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये और ये क्या है? पैरेलल है। या ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो रिजल्ट पर आप क्या पहुंच रहे हैं? रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं, रिजल्ट पर क्या पहुंच रहे हैं कि यदि कोई लाइन या लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की टू साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटे, समान अनुपात में बांटे, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस एक्टिविटी से लिखना। ओके, इफ ए लाइन और ए लाइन सेगमेंट divides two sides of a triangle in the same ratio, then that line or line segment is parallel to third side। अब समझ गए? इस एक्टिविटी से आपको ये रिजल्ट आता है। अब मैं इस थ्योरम पर आता हूं। मैंने थ्योरम लिखे यहां पर अंडरस्टैंड, इसको प्रूव भी करेंगे। प्रूव इसलिए कर रहा हूं कि आपको डिटेल में इसकी जानकारी हो जाए, इसका नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ठीक हो गया? चलिए मैंने थ्योरम यहां पर लिखी हुई है अंडरस्टैंड। थ्योरम आपकी क्या है आप देखिए, एक बार रीड कर लेता हूं। ठीक है, थ्योरम भी आप जरूर करें। डिटेल स्टडी के लिए आपको थ्योरम को भी करना है, तब जाकर के आसानी से आप आगे न्यूमेरिकल भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है अंडरस्टैंड? अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए क्या है थ्योरम आपका। थ्योरम मैंने बोर्ड में लिखी हुई है। यह है आपका, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो मैंने अभी एक्टिविटी की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ये मैंने एक्टिविटी भी
करके आपको बताइए, ठीक है। अब इसको थ्योरम के रूप में प्रूफ करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं जगह बनाने के लिए। स्टेटमेंट आपने थ्योरम का देख लिया कि अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है, ठीक है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक होगी। अब आप देखिए इसका प्रूफ के लिए मैं इसका फिगर बना लेता हूं। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इस लाइन का नाम है DE। इस लाइन ने इस ट्रायंगल की टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है आपको? दिस लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ओके। ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन? AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ठीक है। AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है आपको। तो हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? वी हैव टू प्रूव दैट BC, और आप कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। हमको सिद्ध करना है कि ये DE जिसने त्रिभुज की इन दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड किया इस थर्ड साइड की पैरेलल होगी। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट this line D divides the two sides of the triangle in the same ratio. Then what we have to prove? We have to prove that this line is parallel to this third side. This line is parallel to the third side of this triangle. ठीक हो गया? ये प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, हमने माना कहा आपको कि ये पैरेलल नहीं है। लेट माना DE is not parallel to BC। माना DE BC के समांतर नहीं है। अब मैंने तो प्रूव करना कि समांतर है, पर मैं मान के चल रहा हूं कि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक ऐसी लाइन दूसरी ड्रॉ की, माना मैंने कहा एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसको आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन में दिखाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। आइडिया समझ लें। अब लाइन खींच रहे हैं तो यहां भी बढ़ेगी ये DE डैश। मैंने क्या किया, एक और लाइन DE डैश खींची, कंस्ट्रक्शन किया, DE डैश एक और लाइन खींची। किस प्रकार से खींची? DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। मैंने क्या किया,
भाई हम कह रहे हैं कि डी इसके पैरेलल नहीं है, ठीक हो गया। डी ने इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया, अर्थात ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी। और हम कह रहे हैं कि ये डी इसके पैरेलल नहीं है। हमने कहा पैरेलल कौन है, ये डी ई डैश पैरेलल है। हमने कहा, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ये डी पैरेलल नहीं, पैरेलल कौन है, ये है, ये इसके समांतर नहीं है। कौन समांतर है, ये डी डैश इसके समांतर है। अब आपने थ्योरम नंबर 1 जो पढ़ी आपने, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, ठीक है, आधारभूत प्रमेय जो आपने पढ़ी, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम जो आपने पढ़ी, उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और एक लाइन इस, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, एक लाइन जो कि इस थर्ड साइड के पैरेलल है, ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इन दो साइड्स को, यदि मैं इसको लिख दूं पी क्यू आर और इसको लिख दूं एम एन, और आपको दिया हुआ है कि एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, एम एन क्यू आर के पैरेलल है, तो क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा था हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में, हमने पढ़ा था पी एम डिवाइडेड बाई एन क्यू इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई एन आर होता है। ये पढ़ा हमने कि यदि ये साइड इसके पैरेलल है, सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इस ट्रायंगल की इन टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने पढ़ा थ्योरम नंबर 1 में। तो हम कह रहे हैं कि डी डैश इस बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ये इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, अर्थात ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश। यदि ये इसके पैरेलल है तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई सी, ई डैश सी, ई डैश सी, ई डैश सी। कहां से निकला, कहां से लिख रहा हूं, थ्योरम नंबर 1 से, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, आधारभूत, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम था नहीं, उसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, ये तो नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जो हमने इससे पहले थ्योरम की थी, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, उसके हिसाब से ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 1 प्लस कर दूं, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी प्लस 1, यानी 1 प्लस कर दूं, यानी कर दूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये यहां मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, ए डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, ये यहां चला जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी, ठीक हो गया। ए डी प्लस बी डी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू ए डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई ई डैश सी। अभी कितना हुआ, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा आपका ए बी, देखिए ध्यान से, ए डी, इसको देखिए, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी या डी बी बोलो एक ही बात है, ये पूरा हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, आप देखिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो गया स्टूडेंट, ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई डैश सी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी। अब इससे मुझे क्या रिजल्ट निकल रहा है, मैं कुछ कंपैरिजन करता हूं, यहां आप देखिए,
यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश। इसको देखिए आप जरा सा। हाँ डियर स्टूडेंट, अब आगे देखिए, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा डिडक्शन मैं कहां से करता हूं, आप देखिए, यदि मैं एक रेशियो ये ले लेता हूं, इसके और इसके बीच में एक रेशियो ले लेता हूं, ए डी प्लस डी बी। माना मैंने कहा किसी टाइम पर कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, और मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया कि ए डी बाई बी डी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी प्लस 1। इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये यहां प्लस कर लीजिए, ए डी प्लस बी डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। और ए डी प्लस बी डी कितना हुआ, ए डी प्लस बी डी हुआ आपका ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी कितना हुआ, ये हो गया ए सी बाई ई सी। ठीक है, इसके नीचे इसको ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, ए टू ए रिजल्ट है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और इसको नीचे ले लीजिए, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये यहां ले लीजिए, इसको यहां ले लीजिए, बी डी ओवर ई डैश सी। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इसके नीचे ले आऊं, इसको यहां ले लूं, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी ओवर ई सी। ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू बी डी ओवर ई सी। यहां निकला ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू बी डी ओवर ई डैश सी। तो ए बी ओवर ए सी की जगह मैं इसको रख देता हूं, बी डी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू क्या निकला, बी डी ओवर ई डैश सी। अब बी डी से बी डी कट जाएगा तो कितना क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ई सी इज इक्वल टू ई सी। अब आप क्या रिजल्ट निकल रहा है, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है क्या, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, ये रिजल्ट निकला। ई सी किसके इक्वल है, ई डैश सी। ये हो सकता है क्या, ये तो बड़ा है, ये छोटा है। ये बराबर तभी हो सकते हैं जब क्या हो, ये पॉइंट इसी के ऊपर हो। दिस हैपन्स ओनली व्हेन ई डैश कोइंसाइड विद ई। ये तभी हो सकता है, ये वाला रिजल्ट तभी निकलेगा, कौन सा वाला, सी ई डैश सी के बराबर तभी होगा जब ई डैश वाला पॉइंट ई के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ई डैश और ई क्या हो जाएंगे, समपाती। ई डैश एंड ई आर कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। ये पॉइंट अलग अलग ना हो करके क्या है, कोइंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, ये और ये आपका समपाती हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इसके ऊपर आ गया और आपने क्या रखा था कि डी ई डैश इसके पैरेलल है, और ई डैश किसके ऊपर आ गया, ई के ऊपर आ गया। इसका मतलब डी ई डैश अब क्या बन गया, डी बन गया। इसका मतलब हुआ कि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई इज बी सी के पैरेलल। तो जो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करी थी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, उसका आप कन्वर्स इसको कह सकते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि एक लाइन इस बेस के माना पैरेलल है तो वो ट्रायंगल की इन साइड को सेम रेशियो में बांटेगी। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, एक ही अनुपात में बांटती है, तो वह लाइन थर्ड साइड के समांतर होगी। तो आ गया रिजल्ट, यहां पर था कि दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल गया आपके पास, रिजल्ट निकल गया डियर स्टूडेंट क्या, कि दिस डी ई
इज पैरेलल टू BC। यह DE BC के पैरेलल है समझ में? ठीक है। और ये तो रिजल्ट आपको दिया ही हुआ था शुरू में, ये तो हमको मान के चले रहे थे कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ठीक है, AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE, जो मैंने यहां लिखा कि AD, मैंने एक डिडक्शन लिखा ना, हमने कहा AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये तो दिया हुआ था हमें, मैंने प्लस वन किया ऐड, और यहां भी प्लस वन ऐड करके मेरे पास रिजल्ट आ गया कि E डैश C इज इक्वल टू EC, दोनों बराबर हो गए, और E डैश किसके ऊपर कॉन्स्टेंट हो गया? E के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये अलग अलग, ये और ये लाइन एक ही है। ठीक है, ये और एक लाइन एक ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन आपकी यही है, और ये तो दे रखा था हमने, ये इसके पैरेलल है, नहीं कहा था, ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने यही तो कहा कि ये इसके पैरेलल है। अब रिजल्ट निकल कर आया कि ये और ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। इसका मतलब ये DE इसके पैरेलल हो गए, DE इसके समांतर हो गया। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटे तो उस लाइन ने इस थर्ड साइड के पैरेलल होना, बस ये है रिजल्ट। ठीक है, तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।